एक बार पुनः सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल ऑफ यू आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अधिगम और शिक्षण समावेशी शिक्षा में हम लेके आए हैं सीडीपी का मनोविज्ञान, जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है डियर फ्रेंड। और टॉप 30 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल बुकलेट में मिलने वाले क्वेश्चन हैं। टॉप 30 में 30 क्वेश्चंस डियर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए है चैपलोडुअल, बी है प्रैक्सिमोडिस्टल, सी है लीनियर, डी है स्पाइरल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डियर फ्रेंड्स। कह रहा है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या बताता है। सिद्धांत क्या बताता है। ऑप्शन ए है केंद्र से बाहर की ओर विकास, बी है सिर से पैर की ओर, सी है धीरे धीरे, डी है अचानक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कह रहा है कि लर्निंग बाई इनसाइट में क्या होता है। लर्निंग बाई इनसाइट में क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए है अचानक समझ, बी है रटना, सी है दंड, डी है अभ्यास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आप लोगों का वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि रेनफोर्समेंट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है व्यवहार को मजबूत करना, बी है रोकना, सी है दंड देना, डी है भूलना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ड्राइव रिलेशन थ्योरी किसने दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड कि ड्राइव रिलेशन थ्योरी किसने दी। ऑप्शन ए है हल, बी है स्किनर, सी है पाउलोव, डी है थॉर्नडाइक। तो ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी हल ने, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मॉस लॉ का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है आवश्यकता, बी है बुद्धि, सी है सीखना, डी है खेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे नीचे क्या है। ऑप्शन ए है शारीरिक आवश्यकताएं, बी है सामान, सी है आत्म साक्षात्कार, डी है सुरक्षा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। पूर्ण क्षमता प्राप्त करना, बी है पढ़ना, सी है खेल, डी है लिखना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जीन पियाजे किससे संबंधित हैं। जीन पियाजे किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है नैतिक विकास, सी है सामाजिक विकास, सी है डी है भावनात्मक विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज किस आयु में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। सारे के सारे टॉप 30 एमसीक्यू जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 ईयर्स, सी है 7 से 11 ईयर्स और डी है N+ यानी 11 से ऊपर के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। किस स्टेज में होती है या किस आयु में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 2 से 7 ईयर्स, 0 से 2 ईयर्स, सी कह रहा है 7 से 11, डी कह रहा है 11+ यानी 11 से जो ऊपर हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आयु। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आयु क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए है 7 से 11 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 0 से 2 वर्ष, डी है 11+। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आप लोगों का 7 से 11 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आयु क्या है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आयु क्या है। ऑप्शन ए है 11+,
बी है 7 से 11, सी है 2 से 7, डी है 0 से 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कंजर्वेशन किस स्टेज में आता है? कंजर्वेशन किस स्टेज में आता है? ऑप्शन ए है कंक्रीट स्टेज, बी है सेंसरी मोटर्स, सी है प्री ऑपरेशनल, डी है फॉर्मल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। ऑप्शन है प्री ऑप्शनल, बी है कंसेप्ट, सी है फॉर्मल, डी है सेंसरी मोटर्स। तो ये होता है डियर फ्रेंड ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रीमिनेंसेस किस स्टेज में? ऑपरेशन प्रीमिनेंसेस किस स्टेज में? ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर, बी है प्री ऑपरेशनल, सी है कंसर्न, डी है फॉर्मल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेंसरी मोटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एसिमिलेशन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्या है? नई जानकारी को पुरानी में जोड़ना, बी है बदलना, सी है हटाना, डी है भूलना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एकोमोडेशन क्या है? ऑप्शन ए है नई जानकारी से बदलाव, बी है जोड़ना, सी है हटाना, डी है भूलना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन क्या है? ऑप्शन ए है संतुलन, बी है असंतुलन, सी है भ्रम, डी है रटना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वाइगोटॉस्की का मुख्य विचार क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक सीखना, बी है व्यक्तिगत, सी है रटना, डी है दंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामाजिक सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जेड-पी-डी का अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है संभावित क्षेत्र विकास, बी है वर्तमान स्तर, सी है सीखना, डी है दंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है समाज, बी है किताब, सी है टीवी, डी है मोबाइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बिहेवियरिज्म किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है व्यवहार पर, बी है सोच पर, सी है भावना, डी है कल्पना। तो ये आधारित है डियर फ्रेंड व्यवहार पर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है? उत्तेजना प्रक्रिया होती है, बी है सोच, सी है भावना, डी है खेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तेजना प्रतिक्रिया होगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? ऑप्शन ए है पुरस्कार दंड, बी है सोच, सी है भावना, डी है खेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरस्कार और दंड हो जाएगा राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रयास, बी में रटना, सी पढ़ना, डी खेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा प्रयास, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लर्निंग कर्व क्या दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। लर्निंग कर्व क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रगति, बी है समय, सी है डर, डी है खेल। तो वो दर्शाता है प्रगति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कह रहा है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 4, डी है 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? ऑप्शन ए है अल्पकालिक, बी है दीर्घकालिक, सी है स्थायी, डी है मजबूत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड हो जाएगा अल्पकालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? ऑप्शन है दीर्घकालिक, बी है अल्पकालिक, सी है कमजोर, डी है अस्थायी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड हो जाएगा दीर्घकालिक।
कालिक इज़ द करेक्ट आंसर। तो थैंक्स फॉर माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ CDP में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।